हेलो एवरीबॉडी। ये एक्टिव और पैसिव का फोर्थ पार्ट आपके सामने है। इससे पूर्व 3 पार्ट मैं बना चुका हूँ जिसमें एक्टिव पैसिव के बेसिक्स बताए गए थे और ये चौथा और अंतिम है। एक्टिव पैसिव का सबसे महत्वपूर्ण ये चैप्टर आपके सामने है, इंटरोगेटिव। सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसमें ही होती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये 2 तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी बनते हैं और WH वर्ड फैमिली। WH वर्ड फैमिली मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, जो इनसे चालू होते हैं वो WH वर्ड फैमिली है। हम पहले बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, शैल, विल, इनसे अगर कोई भी वाक्य चालू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव वाले वाक्य होते हैं। चलो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। डू द बॉयज प्ले क्रिकेट। यहां भी ध्यान रखें कि डू डज के बाद हमेशा ही जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में आती है। पहले भी मैं बता चुका हूं, इस पे जरूर ध्यान दें और इससे ही वही प्रश्न करें फिर। क्या प्ले, क्या प्ले, क्रिकेट। तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ क्रिकेट। ऑब्जेक्ट को हम गलती नहीं करें छांटने में, क्योंकि नहीं तो फिर आगे का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसमें थोड़े से नियम मैं बता दूं कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, ये ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। फिर भी मैं कुछ अलग तरीके से इसको बता दूंगा जो हम उसको और देखेंगे। पहले हम ये देखें तो क्रिकेट ये हमारा ऑब्जेक्ट है और सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है, इज क्रिकेट। अब हम यह ध्यान दें कि इज क्रिकेट आ गया, उसके बाद में हमें क्रिया लानी है तुरंत बाद में। बस ये ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही आ गई। तो प्ले का हो गया प्लेड, और बाई लगाकर जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे बाई द बॉयज। चलो इसके दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो हम देखिए सिंपल, अगर हम इस सेंटेंस को सिंपल बना रहे हैं, बिल्कुल जैसे सिंपल वाक्य हम बनाते हैं, फिर हम इसको आगे ले आएंगे। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज। अब ये तो सिंपल है, किंतु हमें क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाना है। तो ध्यान रखना है कि इस इज को हम आगे ले आए। बस सिंपल है। देखो इस इज को हम आगे ले आए, फिर अपने आप इज वहां से हट गया तो क्रिकेट, क्रिकेट टी, CRICKET। ओके, तो क्रिकेट इज प्लेड है, इसको सबसे आगे ले आए तो क्या हो गया, इज क्रिकेट प्लेड बाय द बॉयज। सिंपल है। यह ध्यान दें दूसरा पे। दूसरा जो वाक्य हमारा, वॉज सी कुकिंग फूड इन द किचन। वॉज सी कुकिंग फूड इन द किचन। वर्ब पहचानो कौन सी है, कुकिंग। ING रूप है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में ध्यान रखना है वॉज वर सहायक क्रिया आती है। तो कुकिंग, क्या क्या कुकिंग, क्या पकाया जा रहा है, फूड, भोजन। अब गलती ये होती है कि बहुत बार बच्चे यहाँ द किचन से भी चालू कर देते हैं, बस गलती वहीं होती है, हम ऑब्जेक्ट से ही नहीं पहचान पाते। तो बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, किंतु हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आगे आ रहा है उस पर ध्यान दें आप। तो यहां हमें ध्यान देना है फूड सिंगुलर है,
सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग होगा। तो वॉज फूड, अब आईएनजी रूप किस में लगा देना, बी में लगा देना। तो बी में लगाते क्या हो जाएगा, बीइंग। तो वॉज फूड बीइंग कुक्ड, थर्ड फॉर्म, इन द किचन बाई हर। इन द किचन सेम है, रख दो, और सबसे अंत में बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिख दो। किंतु रूप कौन सा आएगा सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव रूप होगा। थर्ड एग्जांपल देखें, डिड सी राइट अ लेटर टू हर फादर। डिड सी राइट अ लेटर, राइट क्या, राइट अ लेटर, ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को ए लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा। डिड किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है। तो पास्ट टेंस में पास्ट की वॉज और वर सहायक क्रिया है, बोलिएंगे वॉज अ लेटर। थर्ड फॉर्म रिटन टू हर फादर बाई हर, सी का ऑब्जेक्टिव रूप हर। यह देखिए हैव से चालू हो रहा है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। क्वेश्चन मार्क अंत में लगाना है, क्योंकि ध्यान रहे क्वेश्चन मार्क उसने आपसे पूछा है एक्टिव में, तो पैसिव में भी आपको क्वेश्चन मार्क ही लाना है। हैव यू फिनिश्ड, पहले से ही हमारे पास थर्ड फॉर्म है योर वर्क। तो क्या फिनिश्ड, क्या फिनिश किया, योर वर्क। पूरा लीजिए वर्क, बहुत बार वर्क लेके भी हम गलत कर देते हैं कि वर्क से चालू कर दिया, इसको छोड़ दिया योर। तो वर्क उससे पहले देखिए किस वर्क की बात हो रही है, योर वर्क। तो योर वर्क, हैज योर वर्क सिंगुलर है, ये तो यू प्लूरल था इसलिए हैव लगा हुआ है, और यहां देखें कि योर वर्क सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा, हैज योर वर्क। और पता है कि हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म अगर दे रखी हो तो ध्यान रहे बीन आएगा। तो हैज योर वर्क बीन फिनिश्ड बाई यू। ओके, लास्ट एक एग्जांपल और देख लें, आर यू हेल्पिंग यूर सिस्टर। आर यू हेल्पिंग यूर सिस्टर, आर यू और हेल्पिंग कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रहे कि आईएनजी रूप किस में लगा देना है, बी में लगा देना है, मतलब बीइंग कर देना है। तो हेल्पिंग किसकी सहायता की जा रही है, योर सिस्टर, ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट होगा योर सिस्टर। केवल सिस्टर नहीं, बहुत बार हम सिस्टर ले आते हैं, वही गलती होती है। तो इज योर सिस्टर सिंगुलर है इसलिए इज योर सिस्टर बीइंग थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई यू। मतलब अब हमारे ये जो प्रश्न दो तरीके से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ड वाले आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रहे कि हम हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब ही लगाएं, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हमारा नहीं होगा। सिंपल आप बना के देखना चाहते हैं तो सिंपल बनाएं, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब जैसे अपन ने यह किया था, हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे आगे ले आए, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो ध्यान रहे ये। और इसके बाद हम दूसरा जो आता है WH वर्ड फैमिली, कि WH वर्ड फैमिली से भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखिए। ये WH वर्ड फैमिली के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको देखते हैं। वाई आर यू लाफिंग एट सीता। इसमें ध्यान रखना है कि WH वर्ड फैमिली वैसे ही आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, ध्यान रखना उसके बाद आता है सब्जेक्ट हमारा। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गलतियां सबसे ज़्यादा इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही होती है। वाई आर यू लाफिंग एट सीता। अब टेंस का तो हमें पता लग रहा है कि ING लगा हुआ है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आती है। तो वाई की जगह वाई हमने लगा दिया ये। अब हमें लाफिंग, ये मेन वर्ब है, इससे क्वेश्चन वही करना है कि लाफिंग
किसकी तरफ, या क्या लाफिंग, इससे आंसर नहीं आया। तो किसकी तरफ लाफिंग हो रही, सीता, तो सीता हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। सीता सिंगुलर है इसलिए साइक्रिया क्या आएगी, इज। वाई इज सीता, और आईएनजी रूप किस में लगा देंगे, बी में, बीइंग। वाई इज सीता बीइंग लव्ड, थर्ड फॉर्म, एट बाई यू। अगला एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान दें यहां, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हु किस में बदल जाता है, बाई हुम में। जब भी हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ध्यान रखें कि हु किस में बदलता है, बाई हुम में बदल जाता है। तो बाई हुम, हु की जगह हमने बाई हुम, उसके बाद में कैन का कैन ही लिखना है। अब ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट ध्यान रखें, सॉल्व ये हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब से सवाल करना है क्या, दिस क्वेश्चन, ये पूरा ध्यान रखें, दिस क्वेश्चन। तो बाई हुम कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड, क्योंकि ध्यान रहे ये बी क्यों आया है, क्यों लगाया है मैंने बी यहां, इसलिए लगाया है क्योंकि यहां मॉडल्स आ रहे हैं और मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म आ नहीं सकती। तो ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होती है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां मॉडल आई है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट था और हमने बी लगा के तब उसकी थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड लिखी है। ओके, एक और क्वेश्चन देखें, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, व्हेन विल यू रिटर्न, रिटर्न कब करोगे, कब की बात हो रही है, रिटर्न क्या, माई बुक, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, माई बुक। व्हेन का हमने वहन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, विल का विल, अब ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट पूरा है माई बुक, ये माई बुक एक साथ है क्योंकि पजेसिव, यहां पजेसिव क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है कि किसकी बुक है, किसकी, माई बुक, मेरी बुक, तो पूरा इसमें लेके आए। तो व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न, विल क्या है, मॉडल, साइक्रिया के रूप में आई है, तो इसके बाद भी हम वी लगाएंगे, रिटर्न बाई यू। अगला एग्जाम्पल जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, व्हाट इज सी राइटिंग, व्हाट इज सी राइटिंग, वह क्या लिख रही है, कुछ ऑब्जेक्ट आया या पता लगा कि ऑब्जेक्ट है, नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि यहां आगे कुछ व्हाट इज सी राइटिंग, हम राइटिंग इससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या क्या लिखा जा रहा है, पता ही नहीं है क्या लिखा जा रहा है। तो ऐसे जितने भी ऐसे सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाई नहीं जा सकती, किंतु वह एग्जाम में आ गया तो बनानी पड़ेगी। देखिए बनाते हैं इसकी भी, व्हाट, ये इज हमने लिख दिया। अब यहां ध्यान रखना है हमको, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ था ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो हम कहां से लेके आते, तो क्या करना है, इज के बाद आईएनजी रूप बी में लगा दो, तो बीइंग और रिटर्न हो जाएगा, और बाई सी का हर ऑब्जेक्टिव रूप। देखिए, हु ब्रोक दिस ब्यूटिफुल कप, हु ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक, सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट सिंपल, पास्ट टेंस में आती है, तो पास्ट टेंस में आती है, सहायक क्रिया हमें ध्यान रखनी है, वॉज है या वर आएगी। ओके, तो हु का किस में बदल जाएगा, बाई हुम, अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां देखा था हु का बाई हुम, ऐसे ही यहां भी है हु का बाई हुम। अब हमें यह देखना है क्वेश्चन, वही ब्रॉक, क्या तोड़ दिया, दिस ब्यूटीफुल कप, दिस ब्यूटीफुल कप, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, दिस ब्यूटीफुल कप। हम कप को अगर लेके आ गए इससे केवल तो भी गलत हो जाएगा, दिस ब्यूटीफुल को लेके आ गए तो भी गलत हो जाएगा,
तो ऑब्जेक्ट का ध्यान रखें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जब ऑब्जेक्ट होता है तो ध्यान दें कि वो पूरा आना चाहिए। तो बाई हुम वॉज, क्योंकि एक वचन है ब्यूटीफुल कप, तो बाई हुम वॉज दिस ब्यूटीफुल कप, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब ये चारों वीडियो इसके एक्टिव और पैसिव के समाप्त है। इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेरीज आपकी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और निश्चित रूप से मैं उन सभी कमेंट्स का आंसर दूंगा जितना मेरे से बन सकता है। ओके, थैंक यू।